Okay, sir. Hello Ananya, welcome to Exam Teji. And Yes. first of all, congrats for cracking JNU MA Political Science entrance examination. Thank you, sir. Thank you. Can you talk about yourself in a short, descriptive way? Uh, So, my name is अनन्या यादव और mhm, मैंने अपना +2 आगरा से किया है और mhm, वैसे मेरा होम टाउन आगरा है लेकिन आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 इयर्स नाउ और मैंने अपना ग्रेजुएशन गार्गी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है mhm. और मेरे सब्जेक्ट्स 12th में ह्यूमैनिटीज़ ही था और मुझे शुरू से पॉलिटिकल साइंस ही करना था तो मैंने बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। Mhm. तो आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? सर जब मैं कॉलेज थर्ड ईयर में थी तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्योंकि इतना जब हम कॉलेज में थे तो उतना पढ़ाई हो नहीं पाया क्योंकि 2 साल के बाद कोविड आ गया। तो Mhm, थर्ड ईयर में मैंने सोचा कि मुझे मास्टर्स ही करना है। बहुत रिसर्च करने के बाद सब कुछ करने के बाद मुझे लगा कि मुझे मास्टर्स ही करना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में। mhm, फिर मैं इनिशियली जो मेरा टारगेट था वो डीयू ही था mhm, लेकिन फिर जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, मैंने वीडियोस देखे और मैंने आपके ही चैनल के सक्सेस स्टोरीज पहले देख रखे थे। तो mhm, मैंने यूट्यूब पे जाके और बहुत स्ट्रैटेजाइज़ कैसे करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैंने ये सब देखा। फिर मैंने टारगेट किया जेएनयू को बिकॉज़ जेएनयू इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर माय सब्जेक्ट। mhm, ऐसा लोग बोलते हैं कि योर लाइफ विल बी चेंज्ड आफ्टर गोइंग इन जेएनयू। तो mhm, इसलिए फिर मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर था कि मुझे जेएनयू चाहिए। तो mhm, मैंने जो प्रॉपर प्लानिंग पहले मैंने सिलेबस देखा। सिलेबस क्योंकि डीयू से जेएनयू का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा वास्ट है। तो फिर मैंने उस सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन करना शुरू किया और मैंने जो एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो की थी दिसंबर में। mhm. तो दिसंबर से नेट जेआरएफ के पेपर्स मैंने लगाए, फिर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज़ जॉइन की, फिर फिर ऐसे मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया उसके लिए। सो आपने पॉलिटिकल साइंस में ही ग्रेजुएशन किया है, सो आपको एक रफ आइडिया था कि हाँ क्या हाँ होता है, जी, इस टाइप हाँ के जी। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि टॉपिक्स हाँ, मोस्टली सेम होता है। लेकिन हाँ। इस बार अगर आपने देखा होगा तो ये हुआ कि अनसर्टेनिटी थी रिगार्डिंग सीयूईटी। अगर जेएनयू सीयूईटी में आता है तो उसके क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होंगे, स्टैंडर्ड क्या होंगे, तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए आपने अपनी स्ट्रैटेजी में कोई भी चेंजेस की? तो इनिशियली जब मैं जेएनयू के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो पहले जेएनयू कंडक्ट कराता था ये एग्ज़ाम। तो हम्म, स्ट्रैटेजी उस बेसिस पे थी कि 100 क्वेश्चंस आएँगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हम्म, लेकिन वो थोड़ा बहुत चेंज था और बहुत शॉकिंग भी था कि एकदम से सब कुछ चेंज हुआ और जेएनयू सीयूईटी में आ गया। तो थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज हुई, थोड़ा पैनिक मोड में भी हो गया था कि अब कैसे होगा। हम्म, लेकिन फिर हो गया था क्योंकि नेट जेआरएफ के पेपर लगाना सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा था मेरे लिए हम्म, और मैंने तीन तीन बार तो मैंने नेट जेआरएफ के पेपर लगाए ही लगाए हैं। मैंने सबसे पहले 2012 से लेकर 2020 तक के पेपर मैंने निकाले और मैंने उन्हें हम्म, लगाना शुरू किया हम्म, और जब मैंने पहली बार लगाए तो सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चंस ही ठीक होते थे। फिर उसके साथ-साथ मैं डीयू, बीएचयू के पेपर भी लगाती थी क्योंकि सिलेबस तो मैं कर चुकी थी, रफ तो आइडिया मुझे था कि ऐसे-ऐसे होता है। हम्म, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के बाद आपको बहुत बड़े स्केल पे पता चल जाता है कि कैसा पैटर्न होने वाला है, कैस क्योंकि एमसीक्यू लगाना और थ्योरी पढ़ना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हम्म, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद ही आता है। तो हम्म, मैंने फर्स्ट जो अपना सेट लगाया था नेट जेआरएफ का वो मैंने दिसंबर में लगाया था। तब मेरे कुछ 15 से वही 20 क्वेश्चन सही होते थे। फिर हम्म, मैंने दोबारा फ़रवरी में लगाया, तब थोड़ा बढ़ा। फिर एग्ज़ाम ही एक्सटेंड हो गया। फिर मैंने जून में लगाए वो पेपर्स। उसके साथ-साथ मैं बीएचयू, जेएनयू और जामिया, डीयू जो आपने टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की थी क्योंकि वो बहुत एक्सेसिबल है कि आपको एक ही ड्राइव में सब कुछ मिल जाता है। आपको मल्टीपल वेबसाइट्स पे नहीं जाना पड़ता पेपर लेने के लिए। तो हम्म। वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था। तो इन टर्म्स ऑफ इनिशियल जब आपने स्टडी की, इन टर्म्स ऑफ बुक्स की अगर आप बात करें तो कौन कौन से किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स आप रिकमेंड करना चाहिएगा? सर क्योंकि क्योंकि मैंने हाँ, हाँ, एक चीज बताइए। जो हम लोग बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको वो रिसोर्स कलेक्शन में टाइम लग जाता है।
और इनिशियली अगर आप पूछिएगा तो वो जज करना बहुत मुश्किल हो जाती है कि मुझे एंड्रयू हेविट पढ़नी चाहिए या बिली स्मिथ पढ़नी चाहिए। तो वो इन हाँ। टर्म्स ऑफ अगर मान लीजिए पॉलिटिकल थ्योरी, सो वन बुक विच ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड नो, तो उस तरीके से आपके क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं? ये मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैंने दिसंबर में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में देखा कि रादर देन गोइंग फॉर अ वास्ट मटेरियल कि आप बहुत सारी बुक देखें, क्योंकि नेट पे या यूट्यूब पे बहुत सारी बुक लोग रिकमेंड करते हैं, पर आपको अपना मटेरियल बहुत सेलेक्टेड रखना है और बहुत ऐसा नहीं सोचना है कि हर वेबसाइट से जाके पढ़ें या बहुत सारी बुक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। एक बुक सफिशिएंट होती है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स अच्छी है, हम्म कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए विद्युत चक्रवर्ती की बुक मैंने पढ़ी थी, हम्म और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेरे कॉलेज के नोट्स थे, और वो बहुत हेल्प करता है जो नोट्स आप बनाते हो। हम्म जो नोट्स आप खुद से बनाते हो वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो मेरे केस में यही था, क्योंकि मैंने हर बुक से पहले नोट्स बनाए थे, क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने उसमें कर रखी है। फिर मैंने जब एग्जाम पास आता गया तो शॉर्ट नोट्स भी बनाए, ताकि मुझे बाद में इतने बड़े नोट्स उठा के पढ़ने ना पड़े या कोई बुक उठा के ना पढ़नी पड़े। तो हम्म। वो बहुत हेल्प किया था मुझे। और इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन, देखिए प्रिपरेशन एक चीज होती है और दूसरा हो जाता है इवैल्यूएशन। तो आपके जब आपकी ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में एक पॉइंट था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या ज्यादा से ज्यादा सिर्फ स्टडी पे फोकस करना है? नहीं सर, जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा है कि सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्प किया, वो मैंने जो नेट जेआरएफ के पेपर 3 सेट में लगाए थे, जेएनयू के पेपर, बीएचयू के पेपर लगाए थे। हम्म तो एक ही स्टडी मटेरियल को बार-बार रिवाइज करना, वो ज़्यादा बेटर है, ना कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाके डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे क्वेश्चंस लगाना। अगर हम्म आप जेएनयू, बीएचयू इन सब के पेपर्स 2-3 बार भी लगा लेते हो तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम एक बार को बोर आ जाते हैं कि अरे ये तो लगा लिया एक बार, ये पेपर भी लगा लिया। तो बहुत रिपिटेटिव मोड पे आपको वही क्वेश्चंस लगाने हैं जो आपके पास हैं। तो बेटर होगा कि आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। मेरे केस में आई जॉइंड योर टेस्ट सीरीज एंड व्हिच वाज वेरी हेल्पफुल। हम्म तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो लगाना छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो आपको उस माइंडसेट में रखता है कि हाँ क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं, और वो फ्लो नहीं टूटता, क्योंकि आखिरी में जाके एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव ही है। तो हम्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लग एक टाइम के बाद जब आप अपनी स्टडी खत्म कर लेते हो, फिर उसके बाद गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फिर आपको अगर कुछ लगता है कि अच्छा ये सेट मुझे नहीं आया या इस टॉपिक में से मुझे नहीं आया, तो हम्म आप अपनी स्टडी मटेरियल पे जाओ, देखो, पढ़ो कि आपकी कहाँ कमी है, फिर से क्वेश्चंस लगाओ। हम्म। तो मैंने यही किया था। तो आपकी इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में एग्जाम थ्योरी का क्या रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ जो टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस पेपर्स आपको सारे एक जगह मिल गए, तो किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन को और एड किया या इनहेंस किया है? सर, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, तो क्योंकि जेएनयू ऐसे बड़ा एग्जाम है और आपको क्वेश्चंस भी अच्छे चाहिए, क्योंकि नेट पे तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जो बहुत लो लेवल के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। तो जब मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो पहले मैं अलग अलग वेबसाइट पे जाती थी। मैं 2012 से 20 तक के पेपर निकालती थी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से। पर जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो मुझे एक ही ड्राइव में सब कुछ मिला, जिसमें अलग से टेस्ट सीरीज भी थे, जिसमें अलग से बीएचयू, जेएनयू, जामिया, इन सब के पेपर भी थे, और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक की बुकलेट भी थी। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट साइट पे नहीं जाना, उससे मेरा टाइम भी बचा और मैं ज़्यादा फोकस भी कर पाई। तो इट वाज हेल्पफुल फॉर मी। तो हम्म। तो ओवरऑल आपके क्या सजेशंस रहेंगे आने वाले टाइम में जितने भी स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल साइंस या आईआरपीआईज हैं, अब क्योंकि अब से एक सिंगल एग्जाम हो गया, तो आपके क्या कोर रिकमेंडेशंस रहेंगे? सर, पहला तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप अपना मटेरियल बहुत सेलेक्टेड रखो। आप हम्म बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बजाय या बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने के बजाय आप एक टेस्ट सीरीज लो, उस पे स्टिक रहो, और जो जो क्वेश्चंस आप अब तक लगाते आ रहे हो, आप वही क्वेश्चंस लगाओ। बहुत हम्म एक टॉपिक को इतनी बार भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आखिरी में जाके लगाने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं। तो अपना मटेरियल सेलेक्टेड रखो, उसको बार बार रिवाइज करो। मेरे साथ ये गलती हुई थी कि मैंने एक बार नोट्स बना लिए, फिर मैंने सोचा जब एग्जाम आएगा तब रिवाइज करूंगी, फिर तब तक हम्म आप भूलने लगते हो।
तो या तो आप जैसे इस वीक आपने जो पढ़ लिया, वीकेंड पे आप उसको रिवाइज करो। आप सैटरडे या संडे ऐसा कुछ निकाल लो कि जो भी आपने इस वीक पढ़ा है आप उसको एक बार रिवाइज कर लो। तो रिविजन इज द की। ये मैंने देखा कि रिविजन आपको साथ के साथ करते जाना है। अगर ये टॉपिक खत्म हो गया, इसको रिवाइज अगले वीक पे, या ऐसा कोई अपना टाइम टेबल में दिन बना लो जब रिवाइज कर लो। और एग्जाम से 2 महीने पहले तो टाइम टेबल आप बना ही लो, जिससे आपको आइडिया रहे और एक वो टाइम मैनेजमेंट बैलेंस रहे। चलिए, तो एज्यूम करते हैं आपने जितने भी सजेशंस दिए हैं, होपफुली वो सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे आपके सजेशंस को फॉलो करेंगे। तो आगे का क्या प्लान है रनिया? आगे परस्यू करना है पीएचडी एंड ऑल, या यू विल गो फॉर? हाँ, सब मुझे पीएचडी ही परस्यू करना है और मुझे प्रोफेसर लाइन में ही जाना है, इसीलिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैक्सिमम जो जेएनयू जाना चाहते हैं, दे एवरीवन सेज दैट यस दे वांट टू गो फॉर यूपीएससी। सो सर इनिशियली मुझे भी यूपीएससी करना था, पर जब मैंने जब मेरा जेएनयू में एडमिशन हो गया है और अब मुझे पता है, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड भी हूँ सिर्फ प्रोफेसर लाइन में जाने के लिए, क्योंकि रिसर्च और ये लिखना और पॉलिटिकल साइंस के बारे में और जानना, ये मेरा इंटरेस्ट है, इट्स माय स्ट्रेंथ। तो मुझे इसी लाइन में जाना है। चलिए अनन्या, we wish you all the best, and थैंक यू सर। thank you for your time, for talking with us and sharing the insights about your preparation. So थैंक यू सर। wish you all the best. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Thank you.